नमस्कार, मैं खिरनेश हूँ। चर्चा शुरू हो गई थी कि बिहार में फिर खेला होगा और इसके संकेत जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी देने लगे। लेकिन कहा जा रहा है कि 4 सितंबर को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच हुई मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति एकाएक फिर से बदल गई है और जो खेला की बातें हो रही थी वह खेला करीब करीब समाप्त हो गया है और जदयू राजद के बीच अब तीखी नोक झोंक शुरू हो गई है। राजद के नेता जहां पहले बीजेपी पर हमलावर रहते थे और जदयू के नेता आरजेडी को टारगेट करते रहते थे, लेकिन अब आरजेडी के एक एक नेता नीतीश कुमार को टारगेट करने लगे हैं और अब वीडियो भी जारी होने लगा है। चैलेंज ग्रामीण कार्य मंत्री या जदयू नेता अशोक चौधरी ने किया था। तुरंत राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार का वीडियो जारी कर दिया। इसके बाद जदयू के लोगों ने भी अशोक चौधरी और जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी वीडियो जारी किया, लेकिन इसका जवाब भी राजद के तरफ से शक्ति सिंह यादव ने दिया और तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं। तो अब एक कहा जाए कि जदयू और राजद के बीच जो गठबंधन की बातें चल रही थी उसका पटाक्षेप हो गया है और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ शुरू कर दी है। तेजस्वी जहां लगातार बिहार के दौरे पर घूम रहे हैं, उसका पहला चरण चल रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई जिलों का दौरा कर चुके हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं, उद्घाटन कर चुके हैं, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। लोजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 25 के अभियान की शुरुआत बेगूसराय के मटिहानी से किया था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ मटिहानी विधानसभा सीट से लोजपा उम्मीदवार राजकुमार सिंह जीते थे। बाद में नीतीश कुमार ने लोजपा का विलय जदयू में कर लिया और आज के दौर में लोजपा विधायक राजकुमार सिंह जदयू के विधायक हो गए हैं। चिराग पासवान ने भी अपनी दावेदारी मटिहानी से ही ठोक दी है और अपने चुनाव अभियान की भी शुरुआत मटिहानी से की है। लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने सीट बंटवारे को लेकर हमला बोला और नीतीश कुमार पर इशारे इशारे में हमला के नीतीश कुमार राजद के साथ रहे। जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर लगातार हमलावर है और कह रहा है कि यहाँ आईएएस आईपीएस नेता सफेद पोश सब दारू पी रहे, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं करते, गरीब को गिरफ्तार करते। तो यूँ कहा जाए कि अब सभी तीर नीतीश कुमार के ऊपर घूम रही है, चाहे वह सत्ताधारी उसकी सहयोगी पार्टियां हम हो, लोजपा हो, लोक मोर्चा हो और विपक्षी राजद सहित वाम दल कांग्रेस तो इस पर हमला कर रहा है। तो एक तरह से नीतीश कुमार अब सबके टारगेट में आ गए हैं। प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार पर हमला कर रहे, वो भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो हम 2 घंटे में शराबबंदी समाप्त कर देंगे। तो शराब भी बिहार में एक चुनावी मुद्दा बनते जा रहा है और जीतन राम मांझी भी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर भी उठा रहे हैं। एक बार तेजस्वी ने गया में चुनाव प्रचार करने के दौरान कहा था कि अब मांझी जी से पूछिए शराबबंदी का क्या होगा। मतलब शराबबंदी भी चुनावी मुद्दा बन रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा में शराबबंदी भी एक चुनावी मुद्दा बनेगा। हालांकि नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर हम बंद किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने गांव गांव शराब की दुकान खोलने का काम किया था। जो लोग ब्लॉक से शराब खरीद के ले जाते थे बाजार से लेकिन नीतीश कुमार ने शराब को गांव गांव पहुंचाने का काम किया। यूँ कहिए घर घर किसी ने शराब पहुंचाने का काम किया है तो नीतीश कुमार की सरकार ने, और नीतीश कुमार ने किया यह राजस्व बढ़ाने के लिए किया था। लेकिन नीतीश कुमार एकाएक 2015 जब सत्ता में वापसी करते हैं तो अप्रैल 16 से शराबबंदी बिहार में हो जाती है, लेकिन होम डिलीवरी शुरू है और संरक्षण में ही
शराब की बिक्री होती है, जहाँ से पैसा कहा जाता है, जहाँ जो पैसा नहीं देता पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, और जहाँ से पैसा मिल जाता है वहाँ पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती। इस तरह की भी चर्चा है। और शराबबंदी बिहार का एक चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, और इस पर भी लगातार नीतीश कुमार पर हमला हो रहा है। यूँ कहा जाए शराबबंदी को लेकर और विभिन्न सवालों को लेकर नीतीश जहाँ अपने लोगों से ही जूझ रहे हैं, तो लगातार राजद भी हमलावर है, और राजद ने भी सवाल करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार पर हमला शुरू किया है, इससे साफ जगह ही होता है कि आने वाले दिनों में जदयू राजद के बीच कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि बिहार में जो खेला होने की चर्चा थी वह करीब करीब समाप्त हो गया है। राजद भी फुक फुक कर कदम रख रहा है और जदयू भी, और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। अपनी करके आगे करके काम करना है, मिल करके काम करेंगे। अशोक चौधरी अंतर्राष्ट्रीय नेता है। अब तो जदयू पार्टी को उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। गठबंधन जब हो रहा था कि 3 में थे कि 13 में, कहां थे? पता करवाइए जरा ढूंढने कहिए तो थे कहीं सीन में, पता भी था कि किससे क्या बात हो रहा है, क्या गठबंधन हो रहा है। दूर दूर तक कहीं अत्ता पत्ता भी था जी। कितना बार जगह सही कराइएगा नीतीश जी का, चुनौती फिर दे दीजिए। अगर जानते हैं कि आईटी का जमाना है, कई तरह के ऑडियो, कई तरह के वीडियो सब है ही ना है जो बातचीत वाला, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइएगा। उसके बाद जगहसाई का भी एक मानक रखना चाहिए बचा कर करके। 15 में गठबंधन हुआ था, नीतीश जी और लालू जी ने के बीच में बात हुई थी। उस दौर को मैं जानता हूं बहुत नजदीक से, एक एक कदम को मैं जानता हूं नजदीक से। 20 में अब फिर बीच में क्या बोले हैं वो सब बात बोलने लायक है, बोल दे क्या हम लोग। तो जदयू के अंदर नए नए जो लोग का जो जुटान हुआ है, उसमें कुछ समता पार्टी का है। ये सब जी, ये सब आयाती नेता न है। समता पार्टी वाला जो भी था जदयू का पुरातन, लोग जो कहते हैं पुरातन, उस सब तो हाशिए पर है। अभी तो सब उधर ही से आयात होके आए हैं, जो आजकल सिरमौर बने हुए हैं और रोज जगहसाही कराते हैं मुख्यमंत्री जी का। इस उम्र में कितना बार भाग पिटवाओगे भाई? आईटी का जमाना में बहुत सा चीज रहता है, याद रखना चाहिए सब लोगों को। दे दीजिए चुनौती कि अगर कुछ है और दीजिए चुनौती, तो सब सामने आ जाएगा। शराबबंदी को लेकर लगातार जो है आप जेडीयू के जा रहे हैं और आपके कई जो पकड़ा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे? लेकिन उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि हम सभी सपोज रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो रंगनी नीति है,
इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे गरीब तबके के लोग ही विभिन्न प्रकार के केस मुकदमा में इन्वॉल्व हैं, जेल में हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।